ओके गाइज, आज जो हम याद करने वाले हैं इस क्लास में वो है शास्त्रीय भाषा, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि फिलहाल के एग्जाम जैसे ग्रुप डी वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनको जो कि भाषाएं हैं कितनी हैं और कौन कौन सी और किस स्टेट से हैं, सारे कुछ मात्र 1 सेकंड में बोलूं आपसे तो उतना भी पर्याप्त होगा। 2-4 सेकंड में आपको याद हो जाएगा, लेकिन समझाने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए शास्त्रीय भाषाएं, इससे पहले शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं, तो सारे कुछ पता होना चाहिए। तो देखिए इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती भाषाएं, इससे कमी होंगी। तो देखिए यहाँ एक शब्द छुपा हुआ है, शास्त्रीय। ठीक है, 3 शब्द, 3 मतलब 3 का जस्ट आप डबल कर देंगे ना, तो यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा 6, यानी कि 6 भाषाएं होती हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, जो कि त्रि शास्त्रीय 3 का डबल कर देंगे तो 6 निकल कर आ जाएगा। तेलुगु और तमिल, आपने मूवी काफी देखा होगा साउथ की, तो उसमें एक मूवी भी देखे होंगे देवराकोंडे की। ठीक है, तो उसमें हमेशा तेलुगु और तमिल में मुठभेड़ होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 2 तेलुगु और तमिल जाते हैं तो तीसरा बंदा बोलते हैं, ओए तेलुगु तमिल, ओए ओ तेलुगु तमिल, चल निकाल माल, माल निकाल वरना दू कान के नीचे। तो सारा माल वो निकाल देते हैं, कौन? तेलुगु तमिल। ओनली ट्रिक होगी दोस्तों, आपको याद हुआ सब कुछ, यानी 6 भाषाएं आपको याद हो गई। ठीक है, आपको पता भी नहीं चला और ये 6 भाषाएं आपके दिमाग में फिट हो गई। कैसे? देखिए, ओ तेलुगु तमिल, चल माल निकाल वरना दू कान के नीचे। तो क्या हुआ? तो देखिए यहाँ से ओ से आपको उड़िया याद आ जाएगी, माल तेलुगु तमिल, यानी तेलुगु से तेलुगु और तमिल से तमिल याद आ जाएगी। क्या निकालेंगे? माल निकालेंगे, मलयालम याद आ जाएगा। और क्या आ जाएगा कि कान के नीचे दूं, अगर बोलते हैं एक बार में कोई सुनता नहीं, तो कान के नीचे बजाऊं तो कान से कन्नड़ याद आ जाएगी। सारा माल, कान के बजने के बाद सारा माल निकाल देंगे। सारा से संस्कृत आपको याद आ जाएगी। अब देखिए इसको आपको मैं लिख के बताता हूँ, अगर समझ में ना आया हो। देखिए बोल, ओ तेलुगु और तमिल, तो ओ से आपको उड़िया याद आ जाएगी। ठीक है, तेलुगु तमिल, तेलुगु ओनली ट्रिक होगी दोस्तों। ठीक है, तेलुगु तमिल। ठीक है, ओ तेलुगु तमिल, चल माल निकाल, माल से मलयालम हो जाएगी, मलयालम। ठीक है, तो एक बार में कोई सुनता तो हो नहीं, सुनता तो है नहीं, तो क्या करे? निकाल वरना दू कान के नीचे, कान से आपको कन्नड़ याद आ जाएगी। ठीक है, कन्नड़। तो फिर उसके बाद क्या कर देगा भाई, ये सारा माल निकाल देगा, सारा से आपको संस्कृत याद आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ट्रिक कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ तैयार, तेलुगु तमिल, चल निकाल माल फटाफट वरना दू कान के नीचे, तो सारा माल निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल से याद हुआ। अब देखिए इनके ईयर भी आपको याद करवाओ तो याद होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 भाषा याद हो गई ना, सिंपल है। ओ तेलुगु तमिल, चल सारा माल निकाल वरना दू कान के नीचे। ठीक है, तो सारा माल निकाल लेते हैं। ठीक है, सारा आप पहले कर सकते हैं, तो संस्कृत आप पहले भी कर सकते हैं। देखिए उड़ीसा जो भी है, अगर डांटा फटकारा होगा मतलब दबदबा यार इसका रहा होगा, तो ये बड़ा रहा होगा, तो बड़ा से मतलब देखिए यहाँ से आपको 2014 याद आ जाएगा। देखिए 14, 2008, 4 और 5 ये ईयर हैं, तो ये जब ये शास्त्रीय भाषा में जुड़ी हैं। ठीक है, तो ईयर है। तो 14 उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 14 के बाद तो मतलब जो ज्यादा बलवान रहा होगा भैया, उसके बाद पैसा वाले मान लो जिसके पास रहा होगा, तो इससे कम आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। फिर उससे कम कौन आ जाएगा? ठीक है, तो जो भैया तेलुगु तमिल रहे होंगे, तो तेलुगु में ज्यादा इसमें यहाँ पर आप देखेंगे शब्द। ठीक है, जैसे मंत्रा ज्यादा इसमें, तो यहाँ से 2008 इसको कर देंगे। ठीक है, 2008 से जस्ट इसको आप कर देंगे आधा, तो 2004 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2008 इसमें और कर देंगे आप, 2008 ये ईयर याद आ जाएगा, 2005 इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा, आपके सारे ईयर याद हो जाएंगे। सिंपल है, कभी नहीं भूलेंगे, पूरा मैथ के तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके आप स्टेट देखेंगे तो स्टेट भी महत्वपूर्ण है। तो स्टेट नाम से ही आप जानते हैं, उड़िया मतलब उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा याद आ जाएगा। तेलुगु मतलब तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना याद आ जाएगा। ठीक है, तेलंगाना। और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए तमिल से तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु। और मलयालम से दोस्तों आपको केरल याद आ जाएगा, केरल। ठीक है, और कन्नड़ से कर्नाटक याद आ जाएगा। ठीक है, और संस्कृत कहाँ की भैया? सेकेंडरी भाषा भैया यूके की है। ठीक है, नहीं उत्तराखंड की। यूके, तो ये सारे कुछ आपको स्टेट भी पता हो गए। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण, अगर आपको एक्स्ट्रा बताऊं भाषाओं पर, क्योंकि क्वेश्चन बने जो कि हाल में ही, तो आप याद कर सकते हैं उनसे कौन कौन से। देखिए देखिए महत्वपूर्ण भाषाएं कौन कौन सी अभी जो कि हाल में ही क्वेश्चन वहां से बने हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इनके अलावा साइड में देखिए जैसे आता है एक कॉक बरोक। ठीक है, कॉक बरोक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। कॉक बरोक कहाँ की भाषा है भैया? ये है भैया त्रिपुरा की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछी गई है
क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिली होगी, बहुत ही कम मिली होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों क्या, कोंकणी आती है, ठीक है, कोंकणी। ओके, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है कोंकणी। तो ये दोस्तों कहाँ की है, गोवा की। हम भाषाओं से हम ट्रिक बना चुके हैं, ठीक है। तो ये गोवा की है। ओके, अब देखिए अगली बात आती है जो कि अंग्रेजी आती है महत्वपूर्ण में, ठीक है, अंग्रेजी आती है, ठीक है, अंग्रेजी और नागा से आपको याद आ गया होगा, जो कि नागा, ठीक है, नागालैंड से, यानी नागालैंड। ओके, तो नागालैंड आ गया। ओके, अब देखिए अगली जो कि भाषा आती है आपको बताऊं तो जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है, क्योंकि नाम से थोड़ा सा जो डिफरेंट रहती हैं स्टेट से, वो पूछ ली जाती है, जैसे सिक्किमी और नेपाली, ठीक है। नेपाली से आप क्या करते होंगे, क्योंकि काफी स्टेट उससे टच करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। ओके, अब देखिए सिक्किमी नेपाली, सिक्किमी पूछ ली जा सकती है सिक्किम, और नेपाली भी पूछ ली जा सकती है सिक्किम, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक दो बात और देखूं, यहाँ पर गारो खासी आपको पता ही है मेघालय की है, लेकिन एक अरुणाचल प्रदेश की आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मोनेया और मिजी और मिनी, ठीक है, मोनेया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोनेया, मिजी और मिनी, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ कहाँ की, ये अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है, इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि नाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो भी डिफरेंट होती है वो पूछ ली जाती है। अगर आपको एक दो और बताओ, गारो खासी तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, गारो खासी जो कि पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं, गारो और खासी की, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपसे याद आ जाएंगे, ठीक है। गारो खासी कहाँ, मेघालय में। ओके, तो देखिए यहाँ से ये सारा कुछ याद हो जाएगा। और जैसे आप मैथिली मैथिली करेंगे तो बिहार में आ जाती है। तो ये सारी कुछ ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जो कि आपको स्टेट भी पता होना चाहिए। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए दोस्तों, शास्त्रीय भाषाएं आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। और देखिए शास्त्रीय भाषा जो कि आप बोलू शास्त्रीय नृत्य भी हम ट्रिक बना चुके हैं, सारा कुछ आप देख सकते हैं, लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वहां से, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नेक्स्ट टॉपिक जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।